हेलो किड्स। तो कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 ऑफ द लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। अभी जो भी कॉम्प्रहेंशन चेक है उन सबको मैं सॉल्व करूँगी और सॉल्व करके अपलोड करूँगी डिस्क्रिप्शन के साथ। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं लेसन कंप्लीट करने के बाद उनका एक लिस्ट बनाकर मैं अपलोड करूँगी। उससे पहले अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है या फिर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप उस पार्ट को मेंशन करके कमेंट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट। डियरेस्ट कोनी। जैसे हम किसी चिट्ठी की शुरुआत करते हैं तो हम आदरणीय पिताजी, प्यारी मम्मी, प्यारा मित्र, प्रिय मित्र ऐसे लिखते हैं। उसी तरह ये चिट्ठी की शुरुआत हो रही है। चिट्ठी याद है आप लोग को कहाँ से शुरू हुई थी? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑथर है वो सड़क से गुजर रहा था। अचानक उसे एक रोल टॉप डेस्क दिख जाता है किसी कबाड़ की दुकान पर। वो वहाँ से उसे ख़रीद के लाता है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वो काफ़ी जर्जर स्थिति में था, टूटा फूटा था, लेकिन उसे सस्ते में मिल गया तो वहाँ से लाता है। उसकी मरम्मत करने के लिए उसे वो अपने वर्क प्लेस पे गराज में रखता है और मरम्मत करने के दौरान उसे उसकी दराज में यानी ड्रॉवर्स में एक काले टिन का डब्बा मिलता है जिसमें एक चिट्ठी है और अब वो चिट्ठी खोलकर पढ़ रहा है। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू, मैं ये लिख रहा हूँ तुम्हें बहुत ही खुश मिजाजी के वक्त में। मैं बहुत ही खुश मिजाज हूँ। इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड यानी बहुत ही खुश मिजाज होना, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, कुछ बहुत ही मज़ेदार हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। At once, एक बार, we were all standing to in our trenches. हम लोग सभी लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होती है? सपोज करो ये लैंड है और ये जो पोजीशन है ऐसे कर देना कि बीच में गड्ढा कर देंगे हम, और इसमें जो आर्मी पर्सन या सोल्जर्स होते हैं वो इसी गड्ढे में बैठ करके और यहाँ पर अपनी बंदूक ऐसे रख करके और निशाना लगाते हैं। इस गड्ढे को हम लोग ट्रेंच कहते हैं। ओके, we are all standing to in our trenches. Yesterday morning, बीती सुबह। yesterday मतलब जो बीत गया। क्रिसमस मॉर्निंग, और वो बीती हुई सुबह कौन सी है? क्रिसमस मॉर्निंग है, यानी क्रिसमस की सुबह। ऑथर चिट्ठी कब पढ़ रहा है? क्रिसमस की शाम को। It was crisp and quiet all about. चारों तरफ सन्नाटा है। As beautiful a morning as I have ever seen. इतनी खूबसूरत सुबह काश ही मैंने पहले इसे कभी देखी हो। As cold and frosty as a Christmas morning should be. और इतना ठंड और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। क्रिसमस का त्यौहार दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। उस वक्त आमतौर पर चारों तरफ ठंडी का मौसम होता है, इसीलिए यहाँ पर कोल्ड एंड फ्रॉस्टी कहा जा रहा है। I should like to be able to tell you that we began it. काश मैं तुम्हें ये कह पाता कि ये सब हमने शुरू किया, but the truth, लेकिन सच्चाई ये है, I am ashamed to say is that Fridge began it. उसे फ्रिज ने शुरू किया। फ्रिज, जैसे आर्मी के पर्सन्स को कुछ कहा जाता है उसी तरह यहाँ पर उन्हें फ्रिज कहा जाता है। अ नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, ठीक है, जर्मन सोल्जर को फ्रिज कहा जाता है। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, उसी ट्रेंचेस के बीच से एक सफ़ेद रंग का झंडा किसी ने लहराया। जब हम किसी वॉर वाले प्लेस पर होते हैं या जहाँ युद्ध होते रहता है,
वहाँ पर अगर हम सफ़ेद झंडा कोई दिखाता है, इसका मतलब वो युद्ध वहाँ पर वो रोकना चाहता है और रोका जाए वहाँ पर. Then they were calling out to us from across no man's land. वहाँ कोई दिख नहीं रहा था. उसके बाद वहाँ से आवाज़ आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं. When we had got over the surprise, हमें अचानक से ताजुब हुआ, अरे ये कैसी बात है, आश्चर्य हुआ. When we had got over the surprise, some of us shouted back. हमारे से भी किसी ने आवाज़ लगाई, Same to you, Fridge, same to you. I thought that would be that. हमें लगा कि ऐसा करना चाहिए था या हो सकता था. We all did. But then suddenly, हम लोग सब ने बोला, Same to you. But then suddenly, one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. उसी बीच उनमें से एक सोल्जर एक फिर इस ट्रेंच में से खड़ा हुआ और खड़े होकर के सफ़ेद रंग का झंडा फहराने लगा. Don't shoot lads, प्लीज़ गोली मत चलाइएगा. Someone shouted, किसी ने चिल्ला के बोला, गोली मत चलाना. And no one did, और किसी ने गोली नहीं चलाई. Then there was another Fridge up, फिर एक दूसरा सोल्जर खड़ा हुआ. On the parapet and another, और ऐसे करते करते सभी खड़े होते गए. Keep your heads down, I told the men it's a trick, but it wasn't. तब मैंने अपने सोल्जर्स को कहा, अपने अपने सिर नीचे कर लो, हो सकता है कि इन्होंने कोई साजिश की हो या कोई ट्रिक हो. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ट्रिक नहीं था. One of the Germans was waving a bottle above his head. एक जर्मन उसमें से अपने सर पर एक बॉटल रख करके हिला रहा था. It is Christmas Day, आज क्रिसमस है टॉमी. We have snaps, we have sausages, we meet you. Yes, we have snaps. Snaps जैसे हम शरबत पीते हैं वैसे तरह जर्मन्स में पिया जाता है ठंडे में, उसको स्नैप्स कहते हैं. सॉसेज हैं, सॉस रहते हैं पीने के लिए. वी मीट यू, हम मिलते हैं. ओके. बाय दिस टाइम there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. उधर से फिर हमने देखा कि वहाँ से डजन यानी दर्जनों लोग आ रहे हैं जिनके हाथ में राइफल नहीं, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं. Little Private Morris was the first up. Come on boys. एक प्राइवेट मॉरिस है, इनका नाम है. वो आते हैं, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वो रुके नहीं. आई वॉज द ऑफिसर, मैं इधर के सैनिकों का ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे वहाँ उन्हें रोकना चाहिए था. उसके बाद आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, लेकिन मैं ऐसा करना चाहा नहीं या मुझसे ऐसा हुआ नहीं. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another. एक दूसरे के पास लोग आ रहे थे. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल. एक के सैनिक ने ग्रे कोट्स पहनी हुई है, दूसरे के सैनिक ने खाकी कोट्स पहनी हुई है, और दोनों आपस में गले लग रहे हैं या मिल रहे हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस पूरी घटना का एक हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, इस वॉर के बीच में हम लोग वहाँ पर शांति लाए हुए थे. यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी my feelings as I looked into the eyes of the fridge officer. तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कॉनी, मेरी जो भावनाएं थी, जो मैंने देखा फ्रिज ऑफिसर, who approached me, जिसने मुझे कहा, जिसने मुझे समझाया, जिसने मुझे
अपनी बातों को बताने के लिए बुलाया, जिसने मुझसे बात करने की कोशिश की, हु अप्रोच्ड यानी कोई चीज़ शुरू करना किसी के साथ, जैसे कि आप किसी नए लोगों से मिलते हैं तो आप पहले हेलो बोलते हैं, तो उसको कहते हैं अप्रोच करना, टू अप्रोच, टू टॉक। तो हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेट, किसी ने सामने से हाथ बढ़ाया ताकि आप उसे हाथ मिला सकते हैं। Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. हाथ कस के मिला के पकड़ के उसने कहा, Hans Wolf, I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. और वो अपने बारे में बताते हुए उनसे मिलते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं क्रिसमस की। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, जैसे उन्होंने अपना नाम बताया था, क्या नाम बताया था उन्होंने अपना, यहाँ देखेंगे हम। उन्होंने अपना नाम बताया था, हैंस वोल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। ग्रिपिंग माई हैंड, जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो जब वो सामने से हमसे हाथ मिलाएंगे उनके हाथ को ऐसे पकड़ के और बताते हैं, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, अपने जगह का नाम बता रहे हैं कि मैं कौन से शहर से हूँ। आई प्ले, और ये अपनी हॉबी भी बता रहे हैं, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और हैप्पी क्रिसमस भी बोल रहे हैं। उसी तरह अब इनकी बारी है, अब ये अपना नाम बता रहे हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू यू यानी आपको भी, इस टू का मतलब होता है भी। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड से हूँ। आह डॉर्सेट, ही स्माइल, ओह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं तो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। वी शेयर्ड माई रम राशन, रम एक पीने वाली चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे अल्कोहल्स को पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, वैसे ही रम एक तरह का बीवरेज है, पीने लायक पेय पदार्थ है जिसको हम लोग पीते हैं। उन्होंने एक दूसरे से रम शेयर किया और सॉसेज भी शेयर किए। एंड वी टॉक्ड, और हम बात करने लगे। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कैसे हम बात कर सकते हैं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन पता चला उसने कभी डॉर्सेट पे कदम ही नहीं रखे हैं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया है। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. जो भी उसने इंग्लैंड के बारे में जाना है वो उसने अपने स्कूल से और किताबों को पढ़ के जाना है। His favorite writer was Thomas Hardy. उसके फेवरेट राइटर कौन है? थॉमस हार्डी। His favorite book, Far from the Madding Crowd. This is the name of the book. ये किताब की नाम है, Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. फिर हम उनसे बात करने लगे इन सारे शहरों के बारे में, बाथसेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। He had a wife and one son. उनकी एक वाइफ है और एक बेटा भी है। Born just 6 months ago, जो कि अभी 6 महीने पहले ही जन्म लिया है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. जब मैं खुद को देख रहा था, मैं सोच रहा था चारों तरफ बस ये सिपाहियों के जो कपड़े हैं, इन्होंने जो सिपाहियों का काम है, इसने हर चीज़ को एक बॉर्डर बना के रखा है, वो आपस में लोगों को मिलने नहीं देते हैं। हर्डल्स यानी रुकावट। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हम लोगों ने बहुत सारा स्मोकिंग किया, लाफिंग किया, टॉकिंग किया, ड्रिंकिंग किया और खाना खाया। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake. Connie,
I shared what was left of your wonderful Christmas cake. हाँ, कौनी वो कह रहा है कि हंस उल्फ और मैंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने सोच रहे हैं कि अगर आप मार्जिपन सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप खाते हैं. आई एग्रीड. हाँ हाँ बिल्कुल. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. वो कहते हैं मार्जिपन बहुत अच्छी मिठाई है. तो कहते हैं हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हम जो भी कह रहे थे एक दूसरे की बातें, हम एक दूसरे की बातों से सहमत हो रहे थे. एग्रीड यानी सहमत होना. एंड ही वॉज माई एनिमी. और पता है वो मेरा कभी दुश्मन था. देव नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी. ऐसा तो कोई क्रिसमस पार्टी हो ही नहीं सकता था. देन समवन, आई डोंट नो हु, फिर क्या हुआ, कोई, मैं नहीं जानता हूँ कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. एक फुटबॉल लेकर आया. ग्रेट कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. और जो ग्रेट कोट्स थे उनको हम लोग अपने अपने कोट उतार करके और उनको गोल पोस्ट बना दिए जिसमें हम लोग गोल करते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. और अगली चीज़ें क्या होने वाली थी, वो ये होने वाली थी कि टॉमी और फ्रिज फुटबॉल खेल रहे थे. कहाँ? जहाँ पर कोई नहीं था, जहाँ पर युद्ध हो रहा था. Hans, Ulf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet. Hans, Ulf और हम देख रहे थे. cheered यानी अपने अपने पार्टी, अपनी अपनी टीम को उत्साहित कर रहे थे. clapping our hands तालियां बजा रहे थे. stamping our feet, stamping मतलब कि जब आपका पैर ऐसे हो, ऐसे ऐसे से जब हम लोग पैर पीटते हैं इसको stamping कहते हैं. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि ठंड से हम ठंड को दूर भगा सकें. देयर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. और हम लोग एक समय ऐसा नोटिस किए, ध्यान दिया मैंने कि हमारी जो सांस है वो आपस में मिल रही है. ही सॉ इट टू, उन्होंने भी ये देखा. एंड स्माइल्ड. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. ऐसे भी तो युद्ध हम शांत कर सकते हैं अ फुटबॉल मैच खेल करके. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. कोई फुटबॉल मैच में मरेगा नहीं. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड. कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा. नो वाइफ्स बिकम विडोज. कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी. आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. फिर तो क्रिकेट खेलना सही रहेगा. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. फिर तो हम जीत जाएंगे. प्रोबेबली वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. सैड टू से. और हम फिर ये बात करते करते गेम को देखने लगे. बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सैड टू से कोनी. फ्रिज वॉन. फ्रिज जीत गया. 2 goals to 1. 2 गोल फ्रिज ने लगाए, 1 गोल टॉमी ने लगाए. टॉमी ब्रिटेन के आर्मी को कहा जा रहा है, फ्रिज जर्मन के आर्मी को कहा जा रहा है. बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फ्रिज जीत गए 2 गोल से. बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स. और हैंस वुल्फ ने बड़े जेनरसी से कहा, कि बड़े आदर से कहा, बड़े उदारता से कहा कि हमारा गोल बड़ा था इसलिए हम जीत गए. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. इसीलिए ये सही नहीं है. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. एक समय आया, बहुत जल्दी ये समय ख़त्म हो गया, गेम ख़त्म हो गया था. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. वो भी ख़त्म हो गए थे. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. और हम समझ गए थे कि अब हमारी पार्टी ख़त्म हो गई है. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. काश मैं ये कह पाता कि मैं जल्दी आऊँगा और तुम्हारी फैमिली से मिलूँगा. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. ताकि ये युद्ध रुक जाए और हम वापस घर चले जाएं. आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स. मैं सोच रहा था यही तो हर सैनिक चाहता होगा. ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ के. Hansel said, "Take care, Jim Macpherson. I shall never forget this moment, nor you." अपना ख्याल रखना मैकफर्सन, ये समय ये क्षण मैं कभी नहीं भूलूंगा और मुझे लगता है इसे तुम भी नहीं भूल पाओगे. He saluted and walked away from me slowly. उसने सलामी दी और धीरे धीरे मेरे से दूर जाने लगे. Unwillingly, ना चाहते हुए भी. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifted back towards their trenches. He turned to wave just once. एक बार मुड़े वो मुझे बाय करने के लिए. Then became one of the hundreds of grey-coated. और जितने उन्होंने फिर ग्रे कलर के कोट पहने हुए थे वो भी उनमें बीच में चले गए ट्रेंचेस में. That night, back in our dugouts, जैसे वो ट्रेंच बोल रहे हैं वैसे ये dugouts है. We heard them singing a carol and singing it quietly, beautifully. उसी रात हम लोगों ने अपने डगआउट से सुना कि वो कैरल गा रहे थे. जैसे हम लोग हरि कीर्तन या भजन गाते हैं ना, वैसे ही क्रिसमस में कैरल्स गाए जाते हैं. कोरस. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. इट वाज स्टिल नाश्ड साइलेंट नाइट. एक तरह की शांत रात और ये गाने का नाम था. यही गाना गा रहे थे वो लोग. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherd watched. और हमारे लड़के कोरस गा रहे थे, यानी वो आगे से गा रहे थे, ये पीछे से गा रहे थे. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. कुछ दिन तक ये कैरल चला और फिर हम सब शांत हो गए. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. हम लोगों ने शांति के सुकून के पल युद्ध भूमि में महसूस किया और ये जीवन भर की ऐसा खजाना है जो मैं मेरे साथ जीवन में हमेशा रहेगा. I will treasure as long as I live. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. अगले साल तक ये वॉर एक मेमोरी रह जाएगी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. जो भी आज हुआ उससे मुझे महसूस हुआ कि दोनों तरफ की आर्मी कितना चाहती है कि शांति बनी रहे. We shall be together again soon. I am sure of it. मैं जल्दी वापस आऊँगा, मैं ये वादा करता हूँ. Your loving Jim. ये चिट्ठी एक पत्नी को लिखी गई है एक पति के द्वारा, जो कि वो आर्मी में था और वो बता रहा है अपनी पत्नी को कि युद्ध भूमि में क्या क्या हुआ. ये सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया है. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप अंडरलाइन करिएगा, उसको कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करके लिखिएगा. मैं सभी वर्ड्स को अच्छे से लिख करके मेंशन करके उनको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें उनका मीनिंग, उनका यूजेस सब कुछ मेंशन करूंगी मैं. और कंप्रहेंशन चेक कोशिश करिएगा आप खुद से बनाने का. अगर नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं, मैं एक एक कंप्रहेंशन चेक एक एक क्वेश्चन बनवाऊंगी और समझाऊंगी भी. तब तक आप इस चीज़ को रीड करिए. नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे.